हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे मैंने अपनी फोर्ड फ्री स्टाइल पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट जो है ग्रैब किया था। और ये कार मैंने ली थी 2018 अक्टूबर 22 को। तो उस वक्त आप समझ लीजिए ये कार अप्रैल में ही लॉन्च हुई थी, 2018 अप्रैल में ही। एंड ये कार तब न्यूली लॉन्च थी, बहुत पुरानी नहीं हुई थी। तो उस समय न्यूली लॉन्च कार पे जो है डिस्काउंट्स कम मिलते, तब भी मैंने अबाउट 30,000 का डिस्काउंट उस वक्त ले लिया था। और कुछ और छोटे मोटे बेनिफिट्स भी मुझे मिल गए थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने कैसे ली हैं, इनको मैं आज आपको 3 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। 3 पॉइंट्स और एक चौथा पॉइंट जो मैंने यूज़ किया है, वो पॉइंट आज तक मुझे नहीं लगता किसी ने बताया होगा यूट्यूब पे। 3 पॉइंट्स तो आपने, जो पहले 3 है वो तो बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि आपने सुने होंगे, लेकिन जो चौथा पॉइंट है वो मैंने खुद यूज़ किया था। और ये मेरा खुद का, मुझे लगता है कि मैंने ही इसको एक तरीके से इन्वेंट किया, या मैंने ही, मतलब ये मेरा तरीका है, मैंने ये कहीं से देख के कॉपीड करके ये यूज़ नहीं किया था डिस्काउंट लेने में। ये मैंने खुद से ही मतलब अप्लाई किया था थोड़ा अपने ही माइंड से। तो फोर्थ पॉइंट बहुत ज़रूरी है, आपको बिल्कुल काम में आएगा। तो उसके लिए ज़रूर वेट करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, तब आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे रेड कलर का बटन है। लास्ट वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया आप लोगों ने, उसके लिए थैंक यू। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, अच्छा लगता है तो। एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात करता हूँ अपने पहले पॉइंट की। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि आपको इंटरेस्ट नहीं शो करना है। डोंट शो इंटरेस्ट, मतलब कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड अपने आप को आपको नहीं शो करना है शोरूम पे। जैसे कि आप कोई कार देखने जाते हैं शोरूम पे, तो कई लोग क्या कहते हैं, उनको कार अगर अच्छी लगती है तो वो एक्सप्रेस कर देते हैं अपनी फीलिंग्स। जो आपका सेल्स कंसल्टेंट होता है, जो आपका सेल्समैन होता है, उसको आप लोग एक बार कह देते हैं, वाह ये फीचर तो मुझे बहुत अच्छा लगा कार में। या कोई आपको कार का कुछ लुक्स बहुत अच्छे लग जाते हैं, तो फिर उसके दिमाग में सबकॉन्शियस में एक चीज़ चली जाती है और उसको एक चीज़ पक्का पता चल जाती है। तो ऐसा करने से अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं किसी कार में और कहते हैं मुझे बहुत पसंद आ गई, मुझे बहुत अच्छी लग गई कार, तो फिर डीलर के उसमें चला जाता है, आपके सेल्स पर्सन को पता चल जाता है कि अगर इनको मैं डिस्काउंट कम भी दूंगा या नहीं भी दूंगा तो ये कार लेंगे और इनको पसंद आ गई है। तो इसमें आपके चांसेस जो हैं कम हो जाते हैं डिस्काउंट पाने के या मिलने के। इसीलिए आप जब भी शोरूम पे जाइए तो कोई फीचर आपको बहुत अच्छा भी लग रहा है तो एकदम न्यूट्रल रहिए। ऐसा नहीं कि है बेकार है गाड़ी, ये वो नहीं, मतलब बस न्यूट्रल रहिए। निगेटिव मत बोलिए, बट हाँ बहुत पॉजिटिव भी कार के बारे में मत बोलिए खुद से। डीलर तो आपका बोलता ही रहेगा, जो आपका सेल्स पर्सन है वो बोलता रहेगा। वो सारे, आप कोई भी कंपनी में चले जाइए, कितनी भी घटिया गाड़ी हो, कोई अपनी गाड़ी की बुराई नहीं करता। तो इसलिए आप जो है बुराई तो मत करिएगा, लेकिन हाँ न्यूट्रल रहेगा, कहेंगे अच्छा ओके ये भी फीचर है, ओके ओके हाँ हूँ, बस ऐसे नॉर्मल, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं शो करिएगा। तो पहला पॉइंट ये है। एंड अगर मैं अब बात करूँ अपने सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट आ जाता है कि को अगर कोई भी कार लेनी है, फॉर एग्जांपल आपका बजट है 7 to 8 लाख का, तो उसमें काफ़ी सारी कंपनीज़ की काफ़ी सारी गाड़ियाँ लाया करती हैं। तो आप सारे शोरूम्स में जाइए, एक ब्रांड को प्रायोरिटी कभी मत दीजिए। मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ, अगर आप एक ब्रांड को प्रायोरिटी दे देते हैं तो फिर आपको डिस्काउंट मिलने के चांसेस बहुत कम है। एंड कम मिलेंगे भी, क्योंकि प्रायोरिटी ज़्यादातर लोग एक ही दो ब्रांड को देते हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है, मारुति हुंडई को ही ज़्यादा प्रायोरिटी पे लोग रखते हैं। लेकिन दूसरे ब्रांड्स को अंडर एस्टिमेट मत करिए। जितने शोरूम्स हैं सब पे जाइए एंड सबकी कार्स को टेस्ट ड्राइव करिए और सबकी कार्स को इक्वली देखिए। और ऐसा नहीं कि ब्रांड वैल्यू की नज़र से मत देखिए कार्स को इंडिविजुअली देखिए। तो उससे आपको क्या है कि इंडिविजुअली आप कार देखेंगे तो एक आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कार आप देखने निकले तो उनमें से कौन सी कार बेटर है। एंड जो दूसरा जो आपका फ़ायदा मैं आप लोग बता रहा हूँ डिस्काउंट वाला, तो वो इस वे में होगा कि आप एक सबकॉन्शियस में उसके डाल दीजिए सेल्स पर्सन के भी, और उसको एक इनडायरेक्टली आपको बोलना है, डायरेक्टली नहीं, थोड़ा इनडायरेक्ट वे में ऐसे बोल दीजिए कि बाई चांस उसने एक कार दिखाई तो आपने कहा अच्छा अच्छा, तो आपको कह देना है, जैसे बाई चांस आप एक कार देख के आए, दूसरी कार का अपना आपको नाम ले लेना है कि अच्छा ये, अच्छा आपने, जैसे आप रिलेटिव है, अपने खुद में ही बोल दीजिए अच्छा ये फीचर उस कार में भी था, हाँ हाँ ये फीचर तो उस कार में भी है। तो कुछ ऐसा बता दीजिए कि हाँ मैं दूसरी कार भी देख के आया हूँ, मैं वो भी ले सकता हूँ। अगर आप मुझे अच्छी डील नहीं देंगे या मुझे कार पसंद नहीं आएगी तो मैं दूसरी कार भी ले सकता हूँ। तो अपने मतलब एक तरीके से आप उसको अपने कंट्रोल में ले सकते हैं सेल्स पर्सन को। बलेनो देख के आए हैं तो ह्यूंडई में जाके बलेनो की थोड़ी सी तारीफ कर दीजिए, डीलर डर जाएगा कि इनको बलेनो पसंद आ रही है, तो किसी तरीके से इनको बलेनो से खींच के i20 खरीदवाई जाए। तो ये एक बात हो जाती है। तो फिर वो आप उसको फिर थोड़ा सा कन्विंस कर सकते हैं कि यार देखो मुझे कार वाली तो पसंद आ ही रही है, बाई चांस मुझे बलेनो पसंद आ रही, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, पसंद आ रही है मुझे वो कार, बट
तुम कुछ अगर फ़ायदा दे देते हो मुझे, कोई अच्छी डील दे देते हो उससे, उस डीलर से, क्योंकि वो थोड़ा सा डिस्काउंट कम दे रहा है, या मुझे उससे अच्छी तुम डील दे देते हो, तो फिर मैं हो सकता है तुमसे भी कार ले लूँ। मैं बात करता हूँ अपने थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि कभी भी पहली मीटिंग में कार को बुक मत करवाइए। ये भी आपने सुन रखा होगा पॉइंट, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई लोग क्या करते हैं, पहली मीटिंग में बुक करवा देते हैं कार को। तो बुक करवा देते हैं पहली मीटिंग में कार को, तो पहली मीटिंग में बुक कराने से क्या होता है, वही जैसे लास्ट पॉइंट मैंने बताया कि उनको एक सिग्नल चला जाता है, अच्छा इन्होंने बुक तो करवाई दी, मतलब इनको लेनी है, और आपने डील भी ठीक से फाइनल नहीं हो पाती है आपकी। तो सबसे पहले पहली बार जाइए, बस सारे शोरूम में कार देखिए, कार देखिए, नंबर दे आइए अपना, फिर कुछ दिन तक, हफ्ते 2-3 दिन बैठ जाइए घर पे, कोई रिस्पॉन्स मत कीजिए। अगर आपको बाई चांस एक कार पसंद आ गई, आपको लेनी एकदम अंदर से आपको पसंद आ गई, लेकिन वहाँ शो नहीं करना है शोरूम पे, घर चले आइए, वहाँ पे नंबर नंबर वो ले ही लेते हैं आपका। उसके बाद जब आपको 2-3 दिन बाद खुद कॉल करेंगे आपको, और जब कॉल करेंगे तो हो सकता है एक बार आप फिर भी टाल दीजिए कि मैं बिज़ी हूँ थोड़ा ये वो, फिर 2-3 दिन बाद फिर वो कॉल करेंगे, मतलब एक हफ्ते का आप टाइम ले लीजिए, अपना डिसाइड कर लीजिए आपका बजट वजट सारी चीज़ें, लेकिन एक हफ्ते का टाइम ले लीजिए। उसके बाद जाइए, जब तीसरी बार उसका फ़ोन आएगा, दूसरी तीसरी बार जब उसका फ़ोन आएगा तो कहेंगे ठीक है सर मैं देखता हूँ, फिर उसके बाद आप जाइए शोरूम पे, लेकिन पहली मीटिंग पे कभी भी कार को बुक मत करवाइए। एक हफ्ते बाद आप शोरूम पे जाइए, फिर आप बुकिंग करा दीजिए, एंड प्राइस ज़्यादा पे मत करिएगा, जितना कम से कम हो सकता है उतने पे ही बुक कराइएगा कार को। 10,000 8,000 उससे ज़्यादा नहीं पे करिएगा। कई लोग आधा पैसा पहले ही पे कर देते हैं बुक में। ये सब गलतियाँ बिल्कुल नहीं, मैं बीच में टिप्स देते जा रहा हूँ आप लोग को कि भाई ऐसा मत करिएगा कि 10 लाख की गाड़ी तो 5 लाख पे करके आगे, नहीं ऐसा मत करिएगा, क्योंकि फिर डीलर के हाथ में वो चीज़ चली जाती है, क्योंकि पैसा उसको वापस करने में, आपको भी पता है कि पैसा वापस, कोई चीज़ एक बार चला जाता है कहीं पैसा, तो वापस आने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मिल तो जाएगा लेकिन आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये एक है। एंड जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट सबसे इंटरेस्टिंग है, एंड मैंने आप लोग को इसके लिए वेट करा के रखा काफ़ी। तो ये पॉइंट है जो मैंने खुद यूज़ किया, और ये पॉइंट ऑलमोस्ट मुझे लगता है 100% वर्किंग है। ये गारंटी है कि ये पॉइंट वर्क करेगा ही करेगा। तो ये पॉइंट क्या है कि ये पॉइंट उन उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी कार डिसाइड कर ली है। आपने सारी कार देख ली। जैसे मैं अब आपको अपना पूरा, जैसे मैंने डिस्काउंट लिया, मैं अपनी स्टोरी पूरी इस पॉइंट में बता देता हूँ। तो मैंने क्या किया, जब मैं फ्री स्टाइल देख रहा था, मैंने मारुति भी की भी कार्स देखी। ये सारे पॉइंट तो मैंने, जो 3 पॉइंट्स आपको बताया वो तो मैंने यूज़ किए ही। उसके बाद फोर्थ पॉइंट जिसने मुझे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट दिलाया, वो पॉइंट क्या किया मैंने कि फोर्ड में मैंने जो है वही मैंने किया कि उन्होंने बुक कार कर दी थी, लेकिन मैंने बुकिंग अमाउंट के 2000 रुपीज़ पे किया था, एंड मैंने एक हफ्ते बाद कार को बुक किया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि मैं रहता हूँ अयोध्या, मेरे पास है, मेरे सिटी के पास फोर्ड का दूसरा शोरूम अगले शहर में है, गोरखपुर में। तो गोरखपुर में मैंने क्या किया, गोरखपुर में भी पता किया फ्री स्टाइल का प्राइस। तो फ्री स्टाइल का प्राइस गोरखपुर में जो है वो बता रहे थे 7,65,000, एंड यहाँ पे 7,62,000 रुपीज़ मुझे बता रहे थे। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि अब ये दो लोग हैं, इन दोनों को आपस में क्लैश करवाते हैं। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा अजीब सा है, डीलर सुनेंगे तो कहेंगे क्या बोल रहा है, हमारा नुकसान करा देगा, लेकिन आप लोग का इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो मैंने क्या किया कि मैंने उस डीलर से बोला, गोरखपुर वाले से, कि आप देख लीजिए, आप 765 में आप मुझे कार दे रहे हो, फैज़ाबाद वाले डीलर मुझे दे रहे हैं 7,62,000 में, तो 3,000 का फ़र्क था। तो मैंने कहा आप थोड़ा और अच्छी डील दीजिए तो मैं आपसे ले लेता हूँ कार। उन्होंने कहा ठीक है सर, मैं आपको 7,50,000 में कार दे दूंगा। सीधे सीधे 15,000 रुपये उन्होंने कट डाउन कर दिए। इतने कट डाउन हो गए। अब मैंने वहाँ पे नहीं कार ली, मैंने ये नहीं कहा कि बस 15 मिल गया बस, नहीं। अब मैं फैज़ाबाद वाले डीलर के पास गया। उसका जब फ़ोन आया मुझे, तो मैंने बताया कि सर इसलिए आपसे मैंने, उन्होंने पूछा क्या हुआ सर, आपने कार का कुछ डिसाइड नहीं किया। तो मैंने कहा सर, जो फोर्ड में है गोरखपुर वाले, वो डीलर मुझे जो है 7,50,000 में कार दे रहे हैं। तब फिर मैंने कहा कि आप कोई अच्छी डील दीजिए तो फिर मैं आपसे ले लेता हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने अपने मैनेजर से बात की, फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको 7,45,000 में कार दे दूंगा। 5,000 रुपये और कम हो गए, टोटल अब तक 20,000 रुपये का डिस्काउंट मुझे मिल चुका था, इतने पैसे कम हो गए। फिर उसके बाद फिर मैं गया, मैंने कांटेक्ट किया उस वाले को, गोरखपुर वाले को। मैंने कहा, उन्होंने 745 मुझे रेट बोल दिया। तो उन्होंने कहा सर मैं 740 में दूंगा। तो हो गया अब 25,000 का डिस्काउंट, 740। फिर मैं आया, फिर से मैंने वही किया कि फैज़ाबाद वाले को अप्रोच किया। मैंने कहा उन्होंने 740 का ऑफर दिया है। फिर उन्होंने कहा सर 735 में मैं आपको कार दे दूंगा। मतलब आप समझ लीजिए 30,000 का मेरा कायदे से हो गया फ़ायदा, 7,35,000। फिर मैंने फिर गोरखपुर में ट्राई किया, तो उसने कहा नहीं सर, अब इससे कम मैं नहीं कर पाऊंगा, आप उन्हीं से कार ले लीजिए। तब जाके मैंने फोर्ड फ्री स्टाइल परचेज़ की। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों ही डीलर्स को क्लैश करवाया आपस में, एंड उसके बाद उन्होंने जो बेस्ट प्राइस थी मुझे दे दी।
तो आप लोग भी यही कर सकते हैं। आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी की कार पसंद आ गई है, सब डिसाइडेड है, तो अपने आसपास के दूसरे डीलर से पता करिए, दोनों की प्राइसिंग पूछिए और यही आइडिया अपनाइए कि उसको बोलिए भाई उसने ये ऑफर दिया है, मुझे ये ऑफर मिल रहा है, दोनों प्राइस कम करेंगे आपको कार बेचने के चक्कर में। और ये सबसे ज़्यादा काम उन कंपनीज के साथ करेगा जिनके सेल्स फिगर बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे आपको ये फोर्ड में काम कर जाएगा, निसान में काम कर जाएगा आपका, कई हद तक टाटा में भी काम कर जाएगा, मारुति और hyundai में हो सकता है थोड़ा कम काम करे, बट वहाँ भी काम करेगा। ऐसा नहीं है आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। 30,000 का डिस्काउंट मैंने बिल्कुल नई कार पे जो नई लॉन्च हुई थी, 4-5 महीने हुए थे लॉन्च हुए, तब मुझे मिल गया था कार पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये पॉइंट मुझे नहीं लगता आपको किसी ने यूट्यूब पे बताया होगा। तो प्लीज़ ये पॉइंट अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा एंड इसको यूज़ भी करिएगा। अगर आप लोग को डिस्काउंट मिला तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे रेड कलर का बटन है। एंड ये पॉइंट जो है मैंने काफ़ी एक्सक्लूसिव आप लोग को दिए थे। वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं लोगों के साथ ताकि वो भी डिस्काउंट ले पाएँ। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए एंड सेफ चलिए। गुड बाय।